दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम वक्त के एक अलग ही दौर से गुजर रहे हैं, जहां हम चल नहीं बल्कि भाग रहे हैं। किसी को कुछ सुनने सुनाने की फुर्सत ही नहीं है, मगर इन सब के बीच कभी रुक कर किसी से गुफ्तगू करना और उनके तजुर्बों की चाशनी से खुद को लबरेज कर लेना बहुत ही लज्जत देता है। दोस्तों, डॉक्टर टी एल वी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो कि होम्योपैथी के एक ही मारूफ फिजिशियन है। न सिर्फ होम्योपैथी, इंसानी तजुर्बों को लेकर, इंसानी तासुरात को लेकर भी उनके ख्याल वाकई सुनने के लायक हैं और उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आइए ले चलते हैं आपको डॉक्टर टी एल वी के पास, जिनसे हमें मिलने का शरफ हासिल हुआ और उनसे बात करने का, गुफ्तगू करने का मौका मिला। आइए चलते हैं। औरतों में सबसे बड़ी कमी ये होती है, ये दूसरों के ऐब ढूंढने के चक्कर में रहती है। घरों में जाती है, दूसरों के ऊपर किसी की तारीफ बहुत कम करती है, ज़्यादातर उनकी वो करती है, बुराइयां करती है। पला की देखे कैसे वो है, वो पला कैसी है, बुराई बहुत करती है कि भाई तारीफ नहीं करेगी। और उन लोगों की सब की निगाह ये होती है कि औरत की कोई कमजोरी पकड़ लो, औरत ही की कमजोरी पकड़ती है। अब महफिलों में जाएगी, अब नई बहू आई है, अब वो बहू आई है, उसके घर मिलने तो गए हैं, अगर उसे कुछ लेट हो गई, यानी मैं उसे लेट हो गई, अब वो वहाँ पर किसी नहीं कहेगी, वो कहेगी बहुत नखरेबाजी है, मैं इतनी देर तक चला क्या, आधे घंटे मैं वेट करती रही, वो नहीं आए, बहुत दिमाग खराब है इसका। ये खूबियां वो अगर उससे नहीं मिली है तो औरत के लिए, और सबसे ज्यादा औरत ही फितना फसाद पैदा करती है अपने घर। घरों में बंटवारा करवाई थी, जो भी भाइयों में बंटवारा करवाई। अगर कोई भी दूसरा कोई कमा रहा है, अपने शौहर को इतना वो करेगी, उकसाएगी कि वो खुद परेशान हो जाता है। भैया पना को देखो क्या कर रहा है, वो बना है, तो उसके बीवी बच्चे देखो। अब अपने शौहर की जो मेहनत कर रहा है उसका जिक्र नहीं करती है, दूसरे की उसका जिक्र कर रही है। वो चाहे नंबर 2 से कमा रहा हो, मगर वो उनके लिए अच्छा है, वो आप ईमानदारी से कमा रहे हैं तो वो अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि कंपैरिजन की जो बात आती है कि औरत भी कंपैरिजन जब करती है तो मर्द खराब लगता है, उसी तरह से आपने बताया कि मर्द का जब मर्द करता है औरत का कंपैरिजन दूसरे से, तो वो भी खराब है। इट मीन्स कंपैरिजन खराब चीज़ है, वो दोनों को ही नहीं करना है। से ये कि देखिए, बहुत सी कमजोरियां मर्दों की तो ये है कि मर्दों की निगाह खराब होती है और औरत की जबान खराब होती है। या मर्दों की निगाह और औरत की जबान सबसे ज्यादा फितना पैदा करती है। तो इस पे कंट्रोल रखना चाहिए, मर्द को अपनी निगाह पे और औरत को जबान पे। ये कि औरतें दूसरे के सामने सच धज के जाएंगी, यहाँ तक कि मना है इस्लाम में औरत के लिए कि किसी से भी अगर मिले तो चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो। अच्छा, ताकि उसको आपकी मुस्कुराहट से कोई फायदा ना उठा ले। खाली जगह पे बचा ये है, इसीलिए कहा गया है कि सब ज्यादा से ज्यादा औरतें जहन्नम में होंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी होती हैं जो अपने शौहर की बर्दाश्त नहीं होती हैं, या उनको दिया करती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वो फलां देख के उसने क्या किया, वो ये क्या है। अब ये जो शौहर जो है उसको इसी बातों का गुस्सा आता है, वो फिर दूसरी जगह जहाँ हमारे शौहर का मिजाज खराब करने में तो आपका रोल है। आपने उसे इतना चढ़ा दिया कि दूसरों का पैर करके कि वो आज ही लोग या तो बोलते कि बड़ मेहनत कर रहा है, आप या
तारीफ कर दी, ये पैसे लिए हो, जो ये है कि वो टी में अनॉयड हो जाता। ऐसा कि हम तो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, वो ये हमारी कंपेरिजन, वो चाहे 4 से डीसी में पैसा कमा रहा है, मगर हमारी मेहनत का उसके ऊपर नहीं असर देगा। सही बात है, सही बात है। चल रहा अभी मैं नमाज पढ़ने का, वो कैसे कमाया जा रहा है इस पे तो कोई तवज्जो नहीं है, ठीक बस है। एंड रिजल्ट देखा जा रहा है। जो आज के माशरे में ये बहुत बिगड़ गया है। आजकल है क्या कि भी इसमें बहुत बड़ी रोल है। अब आजकल क्या है कि बच्चे को आखिरत के उससे महरूम कर रहे हैं, अपनी औलादों को आखिरत की खूबियों से महरूम कर रहे हैं, जन्नत से महरूम कर रहे हैं। वजह यह है कि बच्चों को आपने पढ़ा के, आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो मेरा भी बाहर जाएगा कमाने। अब जो एक अल्लाह का उसूल ये है कि लड़कों की तमन्ना क्यों की जाती है कि हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। आपने उसे और उससे उसकी जन्नत मिलेगी। जब वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेगा तो उससे उसकी जन्नत बनेगी। आज हमने उसकी जन्नत आखिरत इसकी ख़राब कर दी। दुनिया की दौलत तो उसने कमा ली और वालिदैन तड़प रहे हैं, बाहर कमा कर वो पैसे भेज रहा है। अब उसमें ये वालिद इस काबिल नहीं है या वालिदा इस काबिल नहीं है कि उठ के पेशाब करने जाएं, उनको एक सहारे की ज़रूरत है। आप 10,000 क्या आप 20,000 दे दीजिए, मगर उससे कोई ताकत नहीं आती। ताकत तो ये आती है जैसे बच्चे की उंगली पकड़ के उसको पेशाब पाखाना ये मिलाते हैं। वो हर मर्द की अगर उस एज में पहुंचाए तो बिल्कुल बच्चों की ऐसी खसरतें पैदा हो जाती हैं। तो इसमें उसकी ज़रूरत होती है कि एक कोई सहारा हो। किसी को नौकर रख के आप वो चीज़ नहीं है। अगर उसने 2 बार पेशाब कर लिया है और तीसरी बार उसने पलंग का कर लिया है तो वो नौकर कोई है तो है नहीं, उसने 2 तमाचे मारे, जब पड़ा रहा जो ही पड़ा रहे। अब आप बार बार नहीं कपड़े बदलाएंगे तो आप देख तो रहे नहीं, आपने तो पैसे भेज दिए, आप मुतमईन हो गए, अब पैसे हो गए हैं। जब हम तो भेज तो रहे हैं मगर वो तड़प रहे हैं तो इसकी फिक्र नहीं है। इमोशनल बॉन्डिंग बनी नहीं पाएगी। दूसरे ये कि अपने वालिदैन को, चाहे वो लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले, अब वो लड़का भी हो या कहाँ जा रहे हो, अपने साथ वालिदैन को नहीं बुला सकता, अच्छा नहीं लगेगा। अभी अपने बहू की फैमिली आ गई, अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो तहसील है पहले से जो गरीब दस्ते का ख्याल करते थे, तब अब तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो रह रहे हैं, बस वहाँ बुकन तेरे कोई स्टोरी लिखावे की जिंदगी हो गई जिनकी है। सलमान खान मतलब अमल अमा अब जैसे हम लोगों को मना करते काहे के लिए ले जा रहे, आप रखते कहाँ पे, जहाँ पे सिक्का करते हैं वहाँ पे मोबाइल रखते हैं, उस पे सब गंदगी भरी हुई है और आप उस पे कुरान शरीफ की आयतें भी भर रहे हैं करने के लिए। तो उसका उसका दर्जा क्या रह गया? अपने मोबाइल में तो भी गंदगी भरी है, ये भी भरी हुई है, उसको भगवान क्या रह गया? आपने तो इसका इलाज भी नहीं किया। बच्चे के पास होते हैं जब अगर बाई चांस वो घंटी बज भी जाए तो खत्म हो गई, क्योंकि बहन घर से हमका डाइवर्ट हो गया दूसरी तरफ, तो पता नहीं कौन सा ये किसी का इमरजेंसी का फोन आ गया है। अब वो जल्दी चाहेगा कि फलंदी से पढ़ के उठाएं। बोले साहब ये मैं अल्लाह की इम्पोर्टेंस कम करके मूवी की तरफ इम्पोर्टेंस हो गई। सब चीज़ें जो हैं इसी ने हमारे माशरे को ख़राब कर दिया। बच्चे के सामने दूसरे बच्चे क्यों कंट्रोल करते हैं, वो करें तो रबिया तो कपैल तो उसकी जो खराबियाँ हैं तब पैर करेंगे कि वो अपने वालिदैन से बदतमीजी से पेश आ रहा है। बस तो आ रहा है क्लास में मगर अपने वालिदैन के साथ अच्छा नहीं है, तो ये खूबी इसकी ख़त्म कर दी। और भी अपने बच्चे से कह रहे हैं कि देखो वो कितने अच्छे नंबर लाया हो, कितना अच्छा लड़का है, ये है, समझा, तो उसे बुरा लगता है।
تو कंपैरिजन हर चीज में बुरा है। बुरा है, अल्लाह ने मना किया है। अब आजकल क्या है, शौहरों का भी है या बीवी का भी है। आप सोचिए, ये होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सिजदा अगर कोई अल्लाह कहता तो वो बीवी के लिए कहता कि वो अपने शौहर का सिजदा करे। भूया अपने शौहर की, दूसरे के शौहर की बुराई सुनने को तो तैयार रहती है, अपने शौहर की तारीफ करने की वो नहीं होती कि हमारे शौहर में ये खूबी भी है, वो नहीं बयान करेगी। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने जो गुफ्तगू की और टाइम दिया और आपने बेसिक चीज़ों पे बात की, शौहर और बीवी के रिश्ते पे, बच्चों की तरबियत पे। नहीं बहुत बड़ा चैप्टर है और आपने वक्त दिया। जी सबको नेक हिदायत, नेक कमा करने की तौफीक दे, गुमराही से बचाए, बस अल्लाह है।